जम्मू के सिद्धड़ा इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ पर बिफरे हिंदू संगठन, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की उठी मांग। प्रदर्शनों का सिलसिला अब भी हुआ शुरू। हवाला मामले में वांछित पूर्व मंत्री बाबू सिंह चढ़ा पुलिस के हत्थे। 10 दिनों से की जा रही थी तलाश। मामले में 7 अन्य लोग भी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। अनंतनाग मुठभेड़ में मारा गया लश्कर-ए-तैयबा कमांडर निसार। कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान घायल, आतंकी हुए फरार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू के सिद्धड़ा इलाके में एक मंदिर में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ से हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जहां आज जम्मू के एसएसपी से मुलाकात कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी जोरदार प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि पाकिस्तान की शय पर कुछ देश विरोधी तत्व अब ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं जिन्हें जल्द धर दबोचा जाना चाहिए। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि हमारे देश में कानून से ऊपर कुछ नहीं है और आरोपियों को हर हाल में इसके लिए दंड दिया जाएगा। देखिए, कुछ शरारती तत्व इस प्रकार से समाज में आपस में उपद्रव कराने की कुछ साजिशें लगातार शरारती तत्व करते हैं, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस इन सारे मामलों को बड़ी सख्ती के साथ डील कर रही है। हमारे देश में कानून का राज है। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको कानून अपने हिसाब से दंड दे। और अफसोस ये है कि इतने समय में एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो ऐसा कोई इंतजाम भी नहीं किया। हमने अपनी चिंता और समाज का गुस्सा पुलिस प्रशासन के साथ जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को उन्होंने राउंड अप किया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये कोई बड़ी साजिश है। उस इलाके में पहले से ही कुछ लोगों ने आकर के ज़मीनों की एनक्रोचमेंट की है और पिछले 20-25 सालों में वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ वहाँ मंदिर में पहुँचने वाले रास्ते भी जो है अवरुद्ध किए गए हैं, वहाँ पर एनक्रोचमेंट्स हुई हैं और गोल्फ कोर्स बनने के बाद वहां का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और लोगों को तवी के रास्ते पैदल वहां जाना पड़ता है। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत की है, अपनी चिंता व्यक्त की है और इनको कहा है कि जल्दी से जल्दी एक तो जो सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने ये काम किया है उनको पकड़ा जाए, उनको उचित सजा मिले। दूसरा ये है कि उस मंदिर का पुनर्निर्माण हो, सरकार का उसमें सहयोग रहे, समाज और सरकार मिलकर के जल्दी से उसका पुनर्निर्माण करें और वहां पर पूजा पाठ की व्यवस्था पुनः शुरू हो सके। परमानेंट पुलिस पोस्ट वहां पर बने, जिसके लिए प्रशासन ने एग्री किया है कि वहां पे परमानेंट पुलिस चौकी और पुलिस की गार्ड वहां पे लगेगी। और हम अभी वेट करेंगे अगले 2-4 दिन में कि कौन कौन लोग पकड़े जाते हैं, इसके पीछे बड़ी साजिश क्या है। कई बार इस तरह के काम जो हैं वो टेस्ट करने के लिए किए जाते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है। तो मैं ऐसे लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि हिंदू समाज जो है उसको अगर आप इस तरह से भड़काने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम आपको पूरी तरह से यहाँ से खदेड़ दें। यहाँ पे फिर आप लोगों की अवांछनीय तत्वों की सफाई बहुत जरूरी हो गई है। इस तरह की घटनाओं से बाज आएं। अब समाज इसको टॉलरेट करने वाला नहीं है। इन चीजों को जो है हम कतई सहन नहीं करेंगे। जब जब हमारी आस्था के ऊपर हमला होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने हमेशा प्रशासन से ये कहा है कि प्रशासन सचेत हो जाए। जब जब पाकिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन के जो है वहाँ पर चले हैं, तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी ताकतें हैं, वो देशद्रोही ताकतें जो हैं वो उस एरिया में घुसी हुई हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रही है। ये काम पुलिस का है, पुलिस ने उनको सामने लाना है। अगर जल्द से जल्द उनको सामने नहीं लाया गया तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी खुले तौर पर सरकार को चेतावनी है। उधर डोगरा फ्रंट ने भी जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन कर सिद्धड़ा मंदिर में की गई तोड़फोड़ के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की मांग की। को तोड़ दिया गया, जम्मू के अंदर पहले कभी नहीं हुआ। और माननीय एसएसपी महोदय, आपकी जिम्मेवारी बनती है उन लोगों को पकड़ करके
तीन चार दिन के अंदर उनको पकड़ो और वहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण हो, पूरी मूर्तियां फिर लगे। माननीय उपराज्यपाल जी, ये आपके माध्यम से होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई पकड़ी है करी है, उनको पकड़ करके तिहाड़ जेल के अंदर भेजो। और वो जो जामा मस्जिद के अंदर, मस्जिद पूजा करने के लिए है, मस्जिद नमाज अदा करने के लिए, ना कि आज़ादी के नारे लगाने के लिए। और अगर ऐसा कोई लोग कर रहे हैं जो वहाँ नारे लगा रहे हैं, फिर उसको बंद कर दो। 2 साल पहले उसको बंद कर दिया था, अब खोला तो लोग नमाज अदा कर सके। मुझे लगता है कि वहाँ की इंतजामिया इस पर कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहती। देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर से जम्मू भेजी गई हवाला राशि के मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री बाबू सिंह को जम्मू पुलिस ने पंजाब के साथ लगते जिला कठुआ के गांव कीरियां गंड्याल से गिरफ्तार कर लिया है। बाबू सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था, जिसे गिरफ्तार कर जम्मू लाया गया है और इस मामले में उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। बीते 10 दिन से बाबू सिंह की तलाश में जुटी जम्मू पुलिस को सूचना मिली है कि वह पंजाब के साथ लगते गांव के एक घर में छुपा हुआ है। इस सूचना पर कठुआ पुलिस को सूचित किया गया, जिसने एक घर में दबिश देकर बाबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 31 मार्च की रात को तवी पुल पर हवाला के 6.90 लाख रुपए के साथ कश्मीर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसने बताया था कि वह ये राशि लेकर कठुआ के रहने वाले पूर्व मंत्री बाबू सिंह के पास जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने जम्मू में 6 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बाबू सिंह की गिरफ्तारी के लिए जम्मू पुलिस की टीमें पंजाब और दिल्ली में भी गई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। साउथ कश्मीर के जिला अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आज लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर निसार डार को मार गिराया। अनंतनाग के सरहामा बिजबिहाड़ा इलाके में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने इलाके में छिपे लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकी कमांडर निसार को कुछ ही समय में ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी के शव को कब्जे में लेने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इलाके में और कोई आतंकी मौजूद नहीं है, तो आतंकी के शव व हथियारों को लेकर सुरक्षाकर्मी वहां से लौट गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ जिला कुलगाम के चक समाद इलाके में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हो गए। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पाकर एसओजी सेना व सीआरपीएफ के जवानों ने वहां तलाशी अभियान चलाया था कि तभी वहां छिपे 3 से 4 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घायल साथियों को मुठभेड़ स्थल से सुरक्षित निकालते हुए सुरक्षाकर्मियों ने आतंकवादियों पर जवाबी फायर किया, लेकिन वो वहां फरार होने में सफल रहे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जम्मू के करीब 150 मंदिरों में शुरू किया गया श्री हनुमान चालीसा पाठ 16 अप्रैल हनुमान जयंती पर संपन्न होगा। इसके समापन पर जम्मू में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से किया जाएगा। ये शोभा यात्रा 16 अप्रैल को दोपहर 3 बजे शक्ति आश्रम से शुरू होगी और विभिन्न इलाकों से होते हुए जम्मू प्रेस क्लब पहुंच संपन्न होगी। परिषद के सह संयोजक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और जम्मू के विभिन्न संगठनों व आम लोगों से इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने की अपील की गई। हर मंदिर में हनुमान चालीसा के 7 पाठ किए जा रहे हैं और हर मंदिर में बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये कार्यक्रम 16 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव तक चलेगा और इसके समापन पर 16 अप्रैल को एक हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा की जा रही है, जो कि 3 बजे शक्ति आश्रम एक्सचेंज रोड ओल्ड रेहड़ी जो हमारा विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस है, यहाँ से शुरू होकर विभिन्न रूटों से होती हुई प्रेस क्लब जम्मू में समापन होगी। और मैं जम्मू की सभी सभा सोसाइटियां और जो मंदिर सारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, उन सब से निवेदन करता हूं कि वह सब इस जो शोभा यात्रा है इसमें हिस्सा लेकर पुण्य के बागी बने और बढ़ चढ़कर जितना जम्मू का धार्मिक समाज है, युवा संगठन है, सभी इस यात्रा में हिस्सा लें। 3 बजे विश्व हिंदू परिषद। पुंछ में चोरों के लगातार बुलंद हो रहे हौसलों के आगे पुलिस भी अब बेबस नजर आ रही है। आलम यह है कि चोर अब दिन दहाड़े बिना किसी डर खौफ के चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस लंबी ताने सोई हुई है। चोरों ने आज भी पुंछ के जरनैली मोहल्ले में एक सूने घर को निशाना बनाते हुए वहां से नकदी व सोने के जेवरात उड़ा लिए। वहीं हर बार की तरह इस बार भी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद पीड़िता को जल्द इंसाफ दिलाने का आश्वासन देकर वहां से लौट गई।
बीमार थी, सुबह में हॉस्पिटल गई 10 बजे के साथ, तो 11 बजे मैं घर आई। वापस आकर देखती हूँ मेरी ग्रिल का ताला टूटा हुआ, सब कमरों में से मेरी कपड़े खिलरे हुए और 2 लाख रुपया एक पर्स में पड़ा हुआ था वो भी लिया हुआ। सब चीज़ें मेरी उल्टी पुल्टी की हुई, बिजलियाँ जगाई हुई, पंखे जलाए हुए, और एक मेरी शॉप है उसमें ट्रंक शंक में से सब चाबियाँ निकाल कर ताले तोड़े हुए, खिलरे हुए 2 लाख रुपया और 2 मेरी रिंग निकाल कर ले गया वो। तो मैं ये पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ कि वो मैं गरीब लड़की हूँ, मेरे को वो चीज़ें जल्द ही बरामद करवाई जाएं। देश को आजाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक देश के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जो पीने के पानी की सुविधा से वंचित हैं। इस आधुनिक युग में भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है जम्मू शहर का वार्ड नंबर 74 सुंजवा, जहां आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। ये है जम्मू का सुंजवा इलाका। ये इलाका भी अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आता है। सरकार ने इस इलाके को नगर पालिका में तो शामिल कर लिया, लेकिन इस इलाके के लोगों को अभी तक पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। यहाँ पे पानी की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। हमें यहाँ पानी टाइम से नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद पानी आता है और पानी के बिना हमें काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो प्लीज़ आप इसका निवारण करें। इतने पानी की इन्नी दिक्कत है कि कोई हद नहीं है। अगर तुम ये भी चेक कर सकते हो, टैंकी हम चेक कर सकते हो भी साढ़ी टैंकी पानी है या नहीं है। वो आधे लोगों की टैंकियाँ हैन गै, गरीब लोग इतने रौंदे हैं। इस बार 10 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद पानी कुछ छोड़ दें, वो भी 15 मिनट पानी छोड़िए पिछों बालकोटी उड़ दें। पानी आता नहीं, 4-4 बाल्टियां पानी धोंदा। ये 5-5, 10-10 जीव पानी पीने वाले डंगर रखे थे, वो कुत्ते जान। जी, हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। हम यहाँ पे हम दिन बंदा क्या करे, हमें पानी नहीं है, खाना बनाने में दिक्कत आ रही, नहाने में दिक्कत आ रही है। हम क्या कहाँ जाए? परेशानी ये है कि साफ पानी को बड़े परेशान आ। साढ़े निक्के निक्के बच्चे स्कूल जाते, गाइयां बच्चियां असें रखी दियां, सानू पीने पानी थोड़ा नहीं किश। अस कुत्थे जाचे? पानी साढ़े बंदे दिहाड़ी लान जान, चाहे सानू पानी ढोइयै देन। ये बंदे आखदे दिहाड़ी लानी, पानी थोड़ी ढोना, ते अस पानी कुत्थे जाचे ढोन? कदें कुसै दे घर जन्ने बाल्टियां चुक्कियै, कदें कुसै दे घर जन्ने। सानू पानी है नहीं, बिल्कुल नहीं पानी। पानी की परेशानी से जूझ रहे यहाँ के लोगों का आरोप है कि पहले उन्हें दूसरे तीसरे दिन जल शक्ति विभाग का पानी उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब उन्हें एक हफ्ते तक जल शक्ति विभाग के नलों की ओर टकटकी लगाए देखना पड़ता है। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਏ ਜਾਂ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਦੀ 10-15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, और वो भी साफ पानी नहीं असं थोड़ा है। पहले तो 10 दिन के बाद आ रहा था, फिर ये टाइम बढ़ता जा रहा है। पहले 3 दिन के बाद आ रहा था, अब 10 दिन हो गया। अब ऐसे ये टाइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग पानी की बहुत दिक्कत में है। ये सब लोग हम ये गाँव के बहुत दिक्कत में है। हमारी सरकार से ये मांग है कि कृपा करके हमें पानी की सप्लाई दें, ताकि हम लोग अपना दैनिक जीवन जो है वो जी सके। भीषण गर्मी के इस मौसम में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे इन लोगों ने पानी की समस्या को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन भी किए। लेकिन बावजूद इसके ना तो इनको पानी की समस्या का समाधान मिला और ना ही जल शक्ति विभाग का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इनकी परेशानी का हल करने आया। ना इत्थे कोई डिपार्टमेंट का बंदा जेई आया कदे, ना कुछ। सारा मतलब इन्ना खर्चा इत्थे गवर्नमेंट कर रही है, इन्हें तनख्वाही दे दी है, तो इत्थे कोई साड़ नहीं साड़ी ला है अभी। अगर जेई की पूछो तो आखदा मैकेनिकल कोई फॉल्ट नहीं दसदे पे साड़ा फलाना फॉल्ट है। चलो उस फॉल्ट पे भी बंदा गौर करता जो कुछ ही आता, लेकिन कोई फॉल्ट भी नहीं दसा दिया ने आज तक। जब जल शक्ति विभाग के नल से इन लोगों को एक बूंद भी पानी नसीब नहीं होता, तो इन लोगों को अपने खाली पड़े इन बर्तनों को भरने के लिए अपनी जेब से पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जो इस महंगाई के दौर में इन लोगों के लिए भारी पड़ रहा है।
तो लोग तो इन्ने दुखी होई गेदे न, टैंकर सटाइए किन्ने दिन टैंकर चला बंदा। गर्मी च तुसें पता किन्नी मुश्किल है इसलै, बारिश ते उक्की होएगी नहीं कोई, लेकिन हून ना खान पीने आस्तै ना नहाने आस्तै कि'यां गुजर करग बंदा। तो साड़ी ये अपील है थोड़े माध्यम कन्नै कि गवर्नमेंट जरा महकमा इस कन्नै गल की गौर करे तो पानी का कोई बंदोबस्त करे। बाहर से कमा के ला रहे हैं वो सारा, हम पानी अगर टैंकर डलवाते तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, हम सब यहाँ पे बहुत दिक्कत में है। महंगाई की इस मार ने पहले ही इन गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है और ऐसे में पानी खरीद कर पीना इन लोगों की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रहा है। सुनवा से अजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू प्रेस क्लब के चुनावों में टीम संजीव परगाल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उनकी टीम ने प्रतिद्वंदियों का सूपड़ा साफ करते हुए प्रधान, उप प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर जहां कब्जा कर लिया है, वहीं मैनेजिंग कमेटी के सभी 7 पद भी अपने नाम कर लिए। वीरवार देर रात को नतीजे घोषित होने के साथ ही प्रेस क्लब परिसर में जहां विजेता पैनल और उसके समर्थकों ने ढोल की थाप पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया, वहीं प्रतिद्वंदियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ती देखी गई। दरअसल जम्मू प्रेस क्लब के चुनावों की घोषणा होते ही मीडिया से जुड़े कुछ लोगों ने प्रेस क्लब को लेकर नकारात्मक प्रचार कर पत्रकारिता की अस्मिता को तार-तार करके रख दिया था। ऐसे ही कुछ लोगों को इन चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है और जम्मू के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इनकी कड़ी निंदा की है। के सामने है वो जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, हमेशा प्रेस क्लब ने उन्हीं की बात कही है। आगे भी हमारी यही कोशिश होगी, जहाँ जहाँ पे भी जो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे सरकार तक, माननीय गवर्नर तक, हम जो भी जेन्युइन डिमांड्स वो जरूर पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जिन हालातों में खासकर जम्मू कश्मीर में हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट काम कर रहा है, वो हालात और वर्किंग जर्नलिस्ट की पर्सनल लाइफ इस तरह से बेहतर हो, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे, लेकिन उस सब के लिए आप सभी पत्रकार भाइयों का साथ चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो भी पत्रकार जो मेंबर है प्रेस क्लब का, ये सब ने आज साबित कर दिया कि जो कहते थे कि शायद यहाँ पर जंजीरों में जकड़ा है, शायद उनको बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि पत्रकारिता सिर्फ ये नहीं होती है नुक्ताचीनी निकालना, पत्रकारिता ये होती है कि अगर आप वाकई पत्रकार हैं तो पत्रकारिता में पत्रकारों की सपोर्ट करें और पॉजिटिविटी लाए। तो ऑपोजिशन के थे लोग जिन्होंने प्रेस क्लब के इतना टायरेट किया था और प्रेस क्लब की बेइज्जती की यहाँ पर, उनको लोगों ने जवाब दिया और उनका जो फिगर है जो 70 और 75 के बीच में उनको वोट मिले, जबकि हमारे लोगों को 300 से प्लस वोट मिले हैं और वो एक ज़बरदस्त धक्का है। बट डेमोक्रेसी में हार जीत होती रहती है। उनको प्रेस क्लब के इलेक्शन से पार्टिसिपेट करने से पहले उनको पहले प्रेस क्लब के बारे में सोचना चाहिए कि प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स क्या होती है और किस तरह से लड़ना है और किस तरह से प्रेस क्लब के लिए काम करना होगा। और जो ये सारी जीत है और सारी प्रोफेशनल टीम है, 11 के 11 लोग जो है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। इसमें से कोई इस तरह का आदमी नहीं जो कि प्रेस क्लब को डैमेज करेगा। बट मुझे लगता है कि जो काम मेरे वक्त में एज ए प्रेसिडेंट नहीं कर पाया कोविड की वजह से या सरकार गिरने की वजह से, नई टीम जो है वो काम करेगी। देश भर में आज दुर्गाष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रों के दौरान लोगों द्वारा अपने अपने घरों में बीजी गई मां की पवित्र साख भी दुर्गाष्टमी और रामनवमी के दिन विसर्जित की जाती है, जिसके चलते आज जम्मू में जल स्रोतों पर आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। जम्मू में सूर्यपुत्री तवी व रणबीर नहर आदि जैसे जल स्रोतों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिन्होंने मां की पवित्र साख का विसर्जन कर अपने अपने परिवारों व जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। उधर जल स्रोतों पर पॉलीथीन आदि ले जाने की भी मनाही रही और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना दायित्व निभाती दिखाई दी। हम यही चाहते हैं कि जहाँ पे जम्मू में सुख शांति रहे, सारी वर्ल्ड में सुख शांति रहे, माता रानी सबका भला करे और हमारा भी भला करे। जी माता रानी की मान्यता है कि 9 देवियां हैं, उसके बारे में हम उसी के लिए हम ये नवरात्रे रखते हैं। तो माता रानी की बड़ी श्रद्धा है, लोगों की बड़ी अच्छे से रखते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, देवी पूजन करते हैं। जो 9 देवियां हैं उनका पूजन होता है, छोटी छोटी कंजकों का पूजन होता है। आज अष्टमी है तो आज लोग जहाँ पे विसर्जन कर रहे हैं माता का, तो फिर कंजके दे रहे हैं साथ में। तो आज लास्ट दिन है
तो हम चाहते हैं कि हर साल माता रानी ऐसे ही आए और ऐसे ही सुख शांति के साथ सबके घर में आए विराजमान हो। अष्टमी के दिन अपनी जो 8 दिनों की पूजा की है हमने, जो सांखें रखी थी आज हम प्रोवाइड करने के लिए तभी में आए हैं, तभी में अब पूजा पाठ किया। और ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है। आज हमने बड़े प्रेम से बड़े प्यार से कंजकों को बिठाया है और उनकी अच्छे से पूजा की है। तो माता रानी से यही दुआएं हैं कि सभी भक्तों के घर में सुख शांति हो, सभी के सुख शांति हो। माता रानी अच्छे से सभी भक्तों को ये दिन नसीब हो। जय माता दी, सभी भक्तों को जय माता दी। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा हर नवरात्रा पे साख विसर्जन के दौरान एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम विसर्जन घाट पे रखा जाता है, ताकि लोगों को तवी की महिमा, तवी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए और इसको दूषित ना करें, इसके बारे में अवेयर किया जाए। इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इन सब की मदद से, NGOs की मदद से हम लोगों को जागरूक करते हैं। तो उनके द्वारा लाई गई सभी सामग्री को यहाँ पे एकत्रित करते हैं, सेग्रीगेट करके उसको चैनलाइज किया जाएगा रिसाइकलिंग के लिए, और नीचे केवल पवित्र साग को ही लेने दिया जाता है। तो आपके माध्यम से हम जम्मू की जनता से अनुरोध करेंगे कि कृपया इस कैंपेन में, जो सेव तवी कैंपेन हमारी कैंपेन का नाम है, इसमें सहयोग दें और हर वर्ष हर नवरात्रा पे खुद ही कंट्रीब्यूट करें। दुर्गाष्टमी पर आज मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों के मंदिरों में लोग मां की पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। जम्मू में बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर की छटा देखते ही बन रही है, जहां सुबह सवेरे से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। मां के दरबार को बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और चारों ओर मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मां काली के मंदिर में जम्मू के अलावा दूर दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जिनकी सेवा व सुविधा के लिए मंदिर कमेटी के सेवादार जुटे हुए हैं। कोई 9 नाता भी आता है, कोई 8 भी आता है। हम यही माता से बेनती करेंगे कि सबको सुख शांति रखें। आज रश भी है और रश बहुत ज़्यादा आज, फिर भी माता सभी को दर्शन दे और सब सुखी रहे। मनोकामना बहुत अच्छी है। रात्रि में गौरी की पूजा की जाती है और जो भी हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हम हर नवरात्र में आते हैं, दर्शन करते हैं माता के, और जो करते हैं फिर माता रानी की तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं हमारी। बहुत रश है, रातों में बहुत रश होता है। तो आप देखो कितना चल रहा है, सभी हमारा ये दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं सभी, और सभी मनोकामना पूरी होती है। वहीं पुंछ में स्थित मां कालिका के मंदिर में भी दुर्गाष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कन्या पूजन भी किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नवरात्रि में यहां पर हर साल काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पिछले 2 साल में कोरोना के कारण यहां पर नहीं पहुंचे, परंतु अब कोरोना के मामलों में कमी आने पर मंदिर में फिर से श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। समस्त भारतवासियों को नवरात्रों के शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मां कालका दरबार जो है हमारा पुंछ के अंदर, यहाँ पर हर वर्ष नवरात्रों का पर्व जो है बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार भी यहाँ पर हमारे कार्यक्रम जो हैं इस मां के दरबार में सुबह से शाम तक जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं। सुबह 4 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक यहाँ पर ये कार्यक्रम हमारे चलते हैं। और मैंने यहाँ पर ये देखा है कि ये जो पिछले 2 साल कोरोना का असर जो है वो मंदिरों पर रहा, हर जगह रहा, उससे जो ही इन लोगों को आज़ादी मिली, वो मां के दरबार में इतने भारी संख्या में आ रहे हैं कि जैसे वो किसी कैद खाने से निकल के बाहर आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा। और हर आदमी यहाँ पर माँ के दरबार में आके ये मन्नत मांगता है कि माँ सुख शांति रखे, हर किसी की सेहत को ठीक रखे, भारत को आने वाली किसी भी दुश्वारी से दूर रखे। और हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो इस पर पूरे तौर पर काम कर रही है कि भक्तों को यहाँ पर आने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भगत जो है वो माँ के दरबार में आए, यहाँ पर माँ का गुणगान करें और माँ से फल प्राप्त करें।
सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के गांव खोड़ सलारिया में बीती रात एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजधार चाकू से हमला कर दिया, जिसमें विवाहिता गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित महिला को इमरजेंसी में इलाज के लिए रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जम्मू जीएमसी रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी मुश्किल से आ गए, सड़क में डिग्गी सारे पता नहीं कौन आ गए। गल की घर में लड़ाई हुई थोड़ी शराब पींदा बड़ी मारने ना कौन हस्बैंड लगे ना जसविंदर सिंह केड़ी जगह रोने वाले तुस हूँ तुस के जानते हो? चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।